ये है गांधी जी का अस्थि कुंभ और ये है गांधी जी ने इस्तेमाल की गई स्टिक। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आया हूँ साबरमती आश्रम यानी कि गांधी आश्रम देखने के लिए। यह आश्रम है अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ पर महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के समय पर 1918 से 1930 तक यानी कि 12 साल तक यहाँ पर रुके थे। चलिए देखते हैं ये आश्रम कैसा है। यह आश्रम लोगों के लिए 1963 में 10 तारीख को ओपन की जाती है। और ये है गांधी जी के 3 मंकीज। और यहाँ से शुरू होता है आश्रम की तरफ जाने का रास्ता। अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर म्यूजियम, हृदय कुंज, प्रेयर प्लेस, मगर निवास, नंदिनी गेस्ट हाउस, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर डायरेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर विजिट करने वाले ज़्यादातर लोग सबसे पहले म्यूजियम में ही विजिट करते हैं। हम जाकर देखेंगे म्यूजियम के अंदर क्या है। और यहाँ से शुरू होता है, राइट साइड से शुरू होता है महात्मा गांधी जी की गैलरी। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी के लाइफ के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स और उनके फ़ोटोज़, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हो। और उनके फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये है फेमस दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह। 1930 के टाइम पर ब्रिटिश लोगों ने भारत में नमक के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया था। इससे क्या होता था कि आम लोगों को नमक खरीदना और बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए क्या हुआ कि भारतवासियों को नमक इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने 1930 मार्च 12 तारीख को साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक 390 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उससे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह से भी जाना जाता है। इसका खास बात यह है कि इस यात्रा का शुरुआत यहीं से हुआ है, यानी कि साबरमती आश्रम से ही इसका शुरुआत हुआ है। ये नमक सत्याग्रह भारत में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। उसका फोटो आपने कहीं ना कहीं पर तो देखा ही होगा। उस फोटो का एक मॉडल यहाँ पर बना के रखा है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी खुद नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक का कानून को तोड़ देते हैं। यहाँ पर साबरमती आश्रम का नक्शा भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है म्यूज़ियम के अंदर का नज़ारा। और यह नज़ारा देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी रिसोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। 1926 में महात्मा गांधी जी दरबार गोपाल दास को चिट्ठियाँ लिखते हैं। उसका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये फोटो है महात्मा गांधी जी का निवास हृदय कुंज। इस फोटो को 1917 में खींची गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो किन किन महान लोगों ने यहाँ पर विजिट की है। क्वीन एलिजाबेथ, जवाहरलाल नेहरू, क्वीन ऑफ भूटान, दलाई लामा, अमिताभ बच्चन, चीना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर विजिट की है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की इम्पोर्टेंट फोटोज गैलरी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इस महात्मा गांधी जी का फोटो को सिर्फ ग्राउंडनट से ही बनाया गया है। और इसके पीछे का हाथ है राजकिशोर कपूर।
यह है महात्मा गांधी जी ने भारत के अलग अलग भाषाओं में से लिखी गई उनके ही नाम। और इसके बाहर ही महात्मा गांधी जी के पैम्पलेट्स यहाँ पर रखा है, आप चाहे तो उसको लेकर यहाँ पर पढ़ सकते हो। म्यूजियम देखने के बाद मैं चले जाता हूँ मगन निवास देखने के लिए। इसके पीछे से ही आपको मगन निवास जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। और ये है मगन निवास का पीछे का नज़ारा। यहाँ से सारे लोग इसके अंदर एंटर करते हैं। और ये है मगन निवास का आगे का नज़ारा। मगन निवास यानी कि ये निवास मगनलाल गांधी का था। और मगनलाल गांधी जी महात्मा गांधी जी का भतीजा थे, जिनको महात्मा गांधी जी ने सौलभ्य आश्रम भी कहा है। और इन्होंने बहुत सारे चरकस का डिज़ाइंस खुद बनाए थे, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सारे चरकस और सिलाई का डिज़ाइंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर चरखा से धागा कैसे बनता था पहले टाइम पर, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाता है। हम लाखों लोगों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। चरखा जो कभी विदेशी आर्थिक प्रभुत्व से छुटकारा पाने के हमारे संकल्प का प्रतीक था, आज लाखों को रोजी दे सकता है, रोजी दे सकता है। मगन निवास के बगल में ही से आपको साबरमती रिवर का अच्छा खासा नज़ारा देखने को मिलता है। बाद में मैं चलाता हूँ महात्मा गांधी जी स्टैचू की तरफ। ये है महात्मा गांधी जी की स्टैचू। और ये स्टैचू के साथ आपने कहीं ना कहीं पर तो नरेंद्र मोदी का फोटो देखा ही होगा, वो वही स्टैचू है ये। यहाँ पर आपको बहुत सारे चिड़िया देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये एरिया पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सारे चिड़िया वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और आपको जगह जगह पर ऐसे साइन बोर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं। यह है उपासन मंदिर। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते थे और सुबह शाम प्रार्थना करते थे। महात्मा गांधी जी के साथ और भी सत्याग्रहवासी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे और यहाँ से सारी स्वतंत्रता संग्राम के स्ट्रेटजी को यहाँ से इम्प्लीमेंट करते थे। बाद में मैं चले जाता हूँ महात्मा गांधी जी का हाउस हृदय कुंज के अंदर। ये है महात्मा गांधी जी का घर का नज़ारा, इस तरह से देखने को मिल जाता है। ये है महात्मा गांधी जी का रूम। यहाँ से आप महात्मा गांधी जी का रूम को देख सकते हो। घर के अंदर जाते ही आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो आपको यहाँ पर चावल बनाने की ये जगह देखने को मिल जाते हैं। और इसके साइड में से ही आपको कस्तूरबा गांधी का रूम देखने को मिल जाता है। ये रूम है महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की। ये रूम उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से अच्छा खासा रूम है। और यहाँ पर कस्तूरबा गांधी के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाद में हम चलते हैं उसके बगल में रहा गेस्ट रूम की तरफ। ये गेस्ट रूम भी एक छोटा सा रूम है। और ये है महात्मा गांधी जी की मोहन से महात्मा बनने तक का सफर। महात्मा गांधी जी के घर के अंदर के नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। अब मैं जाने वाला हूँ किचन रूम के अंदर। यहाँ पर आपको महात्मा गांधी जी ने यूज़ की गई दांडी
उनका अस्थि कुंभ, महात्मा गांधी जी ने यूज़ की गई पेन और उनके प्लेट वगैरह बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर किचन रूम में देखने को मिल जाता है। और ये रहा किचन रूम। यहाँ किचन रूम के अंदर एंटर करते ही आपको यहाँ पर साइड में महात्मा गांधी जी ने यूज़ की गई दांडी, चरख और उनका अस्थि कुंभ भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बगल में ही आपको महात्मा गांधी जी ने यूज़ की गई बॉल्स, प्लेट्स, चश्मा, चप्पल और उनके पेन, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। और किचन रूम बाहर से कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। महात्मा गांधी जी का घर हृदय कुंज का बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और महात्मा गांधी जी के घर के थोड़े दूर में ही आपको विनोबा मीरा कुटीर देखने को मिलता है। विनोबा भावे और मीराबेन दोनों ही कुछ समय के लिए इस कुटीर में रहते थे, इसलिए इनके नाम पर ही इस कुटीर का नाम विनोबा मीरा कुटीर नाम रखा गया है। इनका नाम है मीराबेन, इनका असली नाम है मेडेलिन स्लैड। ये यहाँ पर 1925 से 1933 तक यहाँ पर रुकी थी। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर विनोबा भावे भी 1918 से 1921 तक यहाँ पर रुके थे, इसलिए ही इनके नाम पर इस कुटीर का नाम रखा गया है। बाद में मैं चले आता हूँ नंदिनी गेस्ट हाउस देखने के लिए। यहाँ पर पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्स, दीनबंधु C.F. हेनरीस, हेनरी पोलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बहुत कुछ लीडर्स यहाँ पर रुके थे। अगर आप खाना वगैरह लेकर आते हो तो यहाँ पर बैठकर आराम से खा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियों के बीच में ही आप गिलहरी को भी यहाँ पर देख सकते हो। ये है नंदिनी गेस्ट हाउस और ये आपको दिख रहा होगा, ये है महात्मा गांधी जी का घर हृदय कुंज। इसका बगल में ही आपको विनोबा मीरा कुटीर देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ तक आकर कुछ खरीदना चाहते हो तो बुक शॉप से बुक भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। और यहाँ से 3 वॉइस मंकीज़ को भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। बाद में मैं चले जाता हूँ खादी शॉप के अंदर। यहाँ बहुत सारी खादी कपड़ों को बेचा जाता है। ये प्योर कॉटन से बनाया गया है। ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।